बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबज़ादा एम.ए. कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनहाजुल इस्लाम रूहानी इस्तिखारा। रूहानी इस्तिखारा प्रोग्राम में मैं आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आप ज़िंदगी में किसी भी वजह से परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप रूहानी इस्तिखारा प्रोग्राम में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलहाज साहबज़ादा पीर अख्तर रसूल कादरी सरवरी सुल्तानी आस्ताना आलिया गौसिया हक बाहू सरकार। अस्सलामु अलैकुम किबला पीर साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम रूहानी इस्तिखारा जो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। किबला पीर साहब, मैं प्रोग्राम में जो आज हमारा मौजू है वो है कारोबार में रुकावट और बंदिश के हवाले से। मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोगों का चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है। क्या ये जादू की वजह से इस तरह होता है या किसी और वजह से कारोबार चलता हुआ बंद हो जाता है? तो इस हवाले से आप हमारे नाजरीन की क्या रहनुमाई फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ मरतबा चलते चलते कारोबार का बंद हो जाना इंसान की ज़िंदगी का अपना भी एक अमल होता है। जी, हमने माशरे में देखा है कि जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो लोग उल्टे कामों की तरफ शुरू हो जाते हैं। जी, शराब पीना शुरू कर दिया, गुनाह करना शुरू कर दिया, जुए शुरू कर दिए, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ना खुदा को पसंद हैं ना मदीने के ताजदार को पसंद है। बेशक हमें इन कामों से बाज रहना चाहिए। ठीक। और दूसरी ये भी एक वजह हो सकती है, खालिक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जो लोग मेरे जिक्र से मुंह फेर लेते हैं मैं उनकी माशियत यानी उनका रिज़्क जो है वो तंग कर देता हूँ। सही। तो आप अल्लाह के जिक्र से मुंह मत फेरें, पंजगाना नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कभी भी आपको ज़िंदगी में रिज़्क की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कई कारोबारों में नज़र लग जाती है। जी, किसी ने कहा यार देखो कितने पैसे इसके पास आ रहे हैं, बस वो नज़र लग गई आपके कारोबार में। या कई हासदीन जो होते हैं अपने रिश्तेदारों में हो जाते हैं, कई पड़ोसी खड़े हो जाते हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि यार इसका तो बहुत कारोबार चलता है, मैं बैठा रहता हूँ। अब हम क्या काम करते कि हम जादू टूने की तरफ शुरू करते थे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि भाई पैसे दो और उल्टे काम हमसे कराओ, लेकिन खालिक ने इस काम से कराने से भी करने से भी उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना फरमाया कि ना जादूगरों के पास जाओ और ना जादू कराओ और ना किसी की तबाही मिटाओ। अल्लाह को ये अमल किसी सूरत में भी पसंद नहीं है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना किबला पीर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कारोबार की रुकावट और बंदिश के हवाले से जो तफसील से बयान फरमा दिया है। यकीनन हमें चाहिए कि हम इन बातों के ऊपर अमल करें। जैसा कि पीर साहब ने फरमाया कि कुरान की जो बरकत है, जो लोग सुबह अपने कारोबार का आगाज़ अल्लाह का कुरान पढ़ कर करते हैं, यकीनन कुरान करीम की बरकत की वजह से अल्लाह करीम उनके कारोबार में बरकतें और वुसअतें नाज़िल फरमाता है। और जैसा कि पीर साहब ने फरमाया कि नज़र बद की वजह से और हसद की वजह से भी कारोबार में रुकावट और बंदिश आ जाती है। पीर साहब, मेरे पास एक मैसेज है, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। हमारे एक भाई हैं, इनका नाम है मोहम्मद आमिर और इनकी वालदा का नाम है ज़ैनब बीबी, और इन्होंने अपनी उम्र जो है वो 40 साल लिखी है और ये पूछना चाह रहे हैं कि अक्सर पीर साहब मेरे सर में दर्द होता है और आँखों से पानी निकलता है और अक्सर मुझे बुखार हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या ये जादू की वजह से है या नज़र बद की वजह से है। मैंने अपना मेडिकली इलाज भी करवाया है और मेडिसिन खाता भी रहता हूँ,
कुछ दिन फ़र्क रहता है, उसके बाद फिर इसी तरह मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहता है। पीर साहब, मेरा इस्तिखारा करके मेरी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फरमा दीजिए कि इसका क्या हल है और क्या तरीका है। ये भाई आमिर जो हैं, सबसे पहले तो अल्लाह से रजू करें, तौबा ताइब करें, नमाज की तरफ आएँ जी, अल्लाह की तरफ झुकें। सबसे बड़ा जो मेरा आपको पैगाम और मैसेज है। दूसरा ये है कि ये आमिर भाई के ऊपर कुछ असरात आ रहे हैं, जिस तरह कोई जादू टूने के असरात होते हैं। आप इनका इलाज अल्लाह के कुरान से करें। सूरह फातिहा शरीफ सुबह 41 मरतबा दरूद पाक, 41 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 41 मरतबा दरूद पाक। ये सुबह नमाज फ़जर और नमाज फ़जर की जो सुनते हैं उनके दरमियान में ये पढ़ें, और पढ़ने के बाद पानी पे फूंक मारें। वो पानी खुद भी पिएं और अपने चेहरे पे छट्टे मारें। इसके अलावा अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो किसी अहलुल्लाह, किसी फ़कीर से, किसी पीर से आप दम कराएं, अपना रूहानी इलाज कराएं। यकीनन कुरान पाक शिफा का मरकज़ है और आपको इंशाअल्लाह शिफा होगी। ये एक जादू टूने की अलामत है। जी मोहतरम आमिर साहब, जैसा कि पीर साहब ने आपको वज़ाइफ भी बता दिया है और उसका तरीका भी बता दिया है, आप इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको से ज़िंदगी, सलामती और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और रब्बुल आलमीन आपके ऊपर अपना करम और अपना फजल। जी पीर साहब, मेरे पास एक और मैसेज है। हमारी एक बहन है जिनका नाम है नजमा बीबी और इनकी वालदा का नाम है कनीज़ बीबी, और इन्होंने अपनी उम्र जो है वो 35 साल लिखी है। और इनका ये कहना है कि मेरे शोहर के साथ लड़ाई जो है वो अक्सर होती है और मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरा शोहर मेरे साथ क्यों लड़ता है, और अक्सर मुझे रात को डर भी लगता है और मेरे सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। किबला पीर साहब, आप रूहानी इस्तिखारा करके मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। और जहाँ तक इस बेटी नजमा का ताल्लुक़ है, असल पहली तो बात यह है कि इसका सितारा मरीख सितारा है, वो गरम है जी, ये खुद भी तबीयत की गरम है जी। एक। दूसरी यह है कि इसे जो खौफ आता है, डर आता है, इसके ऊपर कुछ बदनज़री की ये शिकार है। ठीक। और बदनज़री में ये भी हो सकता है कि बाज़ मरतबा को साया इसके पास आता है, ठीक। जो इसका ज़हन ख़राब करता है, जो इसको गुस्सा दिलाता है। तो मैं इस बेटी से कहूँगा कि ये सुबह नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन शरीफ जी मुबीनों के साथ तिलावत करें, और तिलावत करने के बाद पानी पे फूंक मारे। वो पानी खुद भी पिए और अपने मियाँ को पिलाए, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और अपना ब्लड प्रेशर जो है ये भी चेक कराएं। बाज़ बीबियों के ब्लड प्रेशर इतने बड़े होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। सूरह यासीन शरीफ का पानी 41 दिन तक ये पानी पर दम करें। 41 दिन पढ़ना है, 41 दिन दम करना है, 41 दिन वो पानी पीने हैं। यकीनन इंशाअल्लाह हमारी इस बेटी नजमा को शिफा हो। जी मेरी बहन, जैसा कि पीर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया है, आप जो वज़ाइफ किबला पीर साहब ने बताए हैं आप इनके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और माल के कायनात आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमाए। पीर साहब, हमारी एक और बहन है जिनका नाम है नादिया बीबी, और इन्होंने अपनी वालदा का नाम जो है वो मरियम बीबी लिखा है, और इनका ये कहना है कि मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और 12 साल में मुझे सुकून नहीं मिला। हर वक्त परेशानी रहती है, रिज़्क़ के हवाले से भी मैं परेशान हूँ, मेरे शोहर का भी कारोबार नहीं चलता और घर में सुकून भी नहीं है, तंग दस्ती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानी रहती है। और इन्होंने अपने शोहर का नाम जाहिद लिखा है और जाहिद की वालदा का नाम इन्होंने फातिमा लिखा है। इस हवाले से किबला पीर साहब आप क्या कहेंगे? मैं इस बेटी को कहूँगा कि सबसे पहले ये अस्तग़फ़ार की एक तस्बीह रात सोने से पहले ज़रूर पढ़ा करें जी, और एक तस्बीह दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, और एक तस्बीह सूरह इखलास शरीफ जी। इन तीनों चीज़ों की बरकत से इंशाअल्लाह इसे सुकून भी मिलेगा, इसके घर का माहौल भी ठीक होगा और कारोबार भी ठीक हो जाएगा।
और दूसरा ये है कि ये बेटी, सबसे बढ़कर मेरा जो पैगाम है बेटियों को, जी, वो अल्लाह की तरफ रजू करें। ठीक। अपनी नमाज़ों को कज़ा न करें। नमाज़ों के बाद दरूद पाक का थोड़ा सा विरद रखें। इंशाअल्लाह बीवी जो है ये एक गाड़ी का पहिया होता है, मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के पहिए हैं। ठीक। अगर एक भी पंचर हो जाता है तो मुमकिन नहीं कि वो गाड़ी चलेगी। खामद सुबह से लेकर शाम तक अपनी मेहनत और मजदूरी करता है, लेकिन उसकी जो बीवी होती है उसके हक़ में जो है उसका ये हक़ बनता है कि वह अपने खामद के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़िक्र व फ़िक्र करे। और रिज़्क़ के लिए मैं इसको बेटी को बताना चाहता हूँ कि दरूद खिज़री जी, सुबह नमाज फ़जर से पहले तहज्जुद के वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और 1000 मरतबा दरूद खिज़री पढ़े। जी, इंशाअल्लाह ये चंद दिनों के बाद खुशहाली होगी और दरूद पाक की बरकत से, हुजूर के ज़िक्र की बरकत से उस घर से सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की खुशबू आया करें। जी, मेरी बहन किबला पीर साहब ने आपको वज़ाइफ भी बता दिया है, आप इसके ऊपर अमल करें। जैसा कि दुरूद खिज़री का वज़ाइफ आपको बताया है, पढ़ें आप और दुआ भी मांगे। इंशाअल्लाह ताला पीर साहब भी आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह करीम आपके घर में सुकून पैदा फरमाए और रब्बुल आलमीन आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमाए। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मिनहाजुल इस्लाम रूहानी इस्तिखारा से अपने मेज़बान साहबज़ादा M.A. कादरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।